अभी भी कई जगह ऐसी धारणाएं हैं, जब तक माता पिता जीवित है भाई तीर्थों में जाना नहीं चाहिए। कई लोग हमसे भी पूछते हैं ऐसा क्यों? ऐसा नहीं कि तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, आप जाओ, तीर्थों में भी जाओ, माता पिता को भी ले जाओ, लेकिन माता पिता के होते हुए तीर्थ में जाने का क्या कारण है कि नहीं जाना चाहिए? कहते हैं कि जाने की आवश्यकता नहीं, जिसके माता पिता जीवित है ना, उसके लिए तो उसके घर में ही तीर्थ है महाराज जी। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, शिव महापुराण की कथा अभी 19 को ही समाप्त हुई। शिव महापुराण में तो साफ साफ लिखा है और प्रमाण भी दिया है। किसका? गणेश जी का। विवाह की कथा सुनी है ना आपने? एक बार कार्तिक जी और गणपति जी दोनों खेल रहे थे, माता पिता बात कर रहे हैं, शंकर भगवान पार्वती बोले हमारे बच्चे अब कुछ बड़े हो गए, अब इनका विवाह भी करना चाहिए। जैसे ही दोनों के कान में पड़ी, दोनों आ गए, बोले हमारा विवाह करवाओ, हमारा करवाओ, पहले हमारा, पहले हमारा। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो, पूरी पृथ्वी की, समस्त तीर्थों की, पृथ्वी की परिक्रमा करके तुम आ जाओ, जो पहले परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले। कार्तिकेय जी तो तुरंत निकल गए। उनका वाहन क्या है? कार्तिकेय जी का मोर, मोर पे, और हमारे गणपति जी का चूहा, मूषक। अब गणपति जी ने सोचा क्या करूं, ये तो उड़ करके निकल गए, अब मैं क्या करूं? हम तो ज्यादा से ज्यादा 1 कोस तक चल सकते हैं, इससे ज्यादा तो चलना हमसे होता नहीं, और हमारा वाहन भी ऐसा। तो उन्होंने किया, अपने माता पिता को एक चौकी पर बिठा दिया महाराज। उन दोनों के चरण धुलाए, चरणों को धोकर के चरण जो जल था उसे अपने मस्तक पर धारण किया। तत्पश्चात षोडशोपचार अपने माता पिता का आयोजन पूजन किया और हाथ जोड़ करके 7 परिक्रमा ही करी। कथा आती है शिव महापुराण में, 7 परिक्रमा। और 7 परिक्रमा करने के पश्चात जब वो शंकर भगवान के पास बैठे प्रणाम करके, तो कहने लगे पिताश्री अब हमारा विवाह करवा दो। शंकर भगवान ने कहा अरे कार्तिकेय तो चला गया, तुम भी जल्दी निकलो, मैंने कहा था ना पूरी पृथ्वी की समस्त तीर्थों की परिक्रमा करके आना है। गणपति जी उठ खड़े हुए कहने लगे पिताश्री हमने तो सुना है जो ये वेद हैं ये आपके श्वास हैं, आपसे ही प्रकट हुए हैं वेद। भगवान शंकर ने कहा हाँ वो तो ठीक सुना। बोले महाराज जी तो इसमें जो वेदों में बातें लिखी हैं वो सच्ची है कि झूठी? भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल सत्य है। तो महाराज जी वेद में ही लिखा है, जिसने अपने माता पिता की पूजा कर ली, उनके चरणों को धो करके चरणों तक अपने शीश पे ले लिया ना, समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल उस जीव को घर में मिल जाता है। और जिस किसी ने पिता की माता की परिक्रमा कर ली उसे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिल जाता है। तो पिताश्री अब आप बताओ। भगवान शंकर ने कहा तेरी बात सही है, और विवाह करवाया गया महाराज जी। गणपति का ही पहले विवाह हुआ। तो इसलिए जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी उसे किसी भी काल में गति नहीं मिल सकती महाराज जी। इसलिए मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्यार से बोलिएगा जय श्री कृष्ण।